Hi guys, this is Aditya from MyRupeya. Hi guys, I'm Suyash from Team iRupia. And first of all, thank you so much for all the good messages, comments and DMs. और जब हमने वो DM और मैसेजेस गो थ्रू करे तो बहुत से व्यूअर्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जो म्यूचुअल फंड्स वाले हमारे पोस्ट हैं जिनको आप सबने पसंद किया उसको हम आएँ और एक बहुत सिंपल और ईजी वे में उसको आपके सामने एलैबोरेट करें. So that is why I have Aditya with me, and today we are going to make mutual funds a little bit easy for you. So the space is all yours, bhai. So तो आज हम शुरुआत से शुरू करेंगे बिल्कुल क्योंकि हमने कई प्रोडक्ट रिव्यूज़ करे, इतना कुछ किया, तो बिल्कुल, लेकिन हम ने बेसिक से एक्सप्लेन नहीं करेगा. तो कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो एकदम इस फील्ड में घुसना चाहते हैं या बिल्कुल. इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई करें. तो आपके जितने भी मैसेजेस थे और कमेंट्स थे उन पे हमने कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं. तो आई आस्क द क्वेश्चंस टू आदित्य एंड एज यूजुअल ही विल आंसर इट. सो बेसिक से चालू करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और जो 2 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बारे में फिर हमें आदित्य आगे समझाएंगे. सो आदित्य प्लीज़. तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है. एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो क्या करती है, कई सारे आप मेरे जैसे कई लाखों हज़ारों इन्वेस्टर्स का जो पैसा एक साथ पूल करती है और बहुत सारे स्टॉक्स में या डिफरेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में वो निवेश करती है. ये एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि आप बस में बैठे हैं या मेट्रो में बैठे हैं, या तो आप खुद की गाड़ी खरीदें तो देखो आपको गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, उसके बाद आपको सर्विसिंग, इंश्योरेंस सब, और सड़क पे फोकस होना चाहिए. और अपन बस और ट्रेन में क्या करते हैं, आराम से टिकट का पैसा लेते हैं, बैठ जाते हैं. ना तो हमें ड्राइवर की टेंशन, ना हमें रूट की टेंशन. हाँ, हो सकता है रूट थोड़ा सा अलग हो, कुछ स्टॉपेजेस हो, लेकिन हमारा कोई टेंशन नहीं होता और हम अपना काम, किताबें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिले और हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो जाए और हमें कोई टेंशन भी ना हो. तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो एक फंड मैनेजर रखती है जो एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है बाय सेबी. सिंपल सा फंडा है, आप उनको पैसे दोगे, वो डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, वो अपनी नॉलेज से उनको रेगुलर ट्रैक करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे. इसके कई तरीके के टाइप्स होते हैं, तो आज हम उनके कुछ टाइप्स की बात करेंगे. तो आदित्य थैंक यू सो मच भाई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से फॉर्मुलेट होता है कि मेरे हिसाब से लार्ज कैप और मिड कैप 2 पॉपुलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं. तो इसके बारे में आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे तो मेरे और व्यूअर्स दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो हम बात करेंगे सबसे जो सेफेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शुरुआत में, जो इक्विटी में जी. तो वो लार्ज कैप होता है, उसके बाद मिड कैप होता है. रिस्क प्रोफाइल थोड़ी जितना आप छोटे कैप्स में जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी. हाँ, तो सबसे पहले हम लार्ज कैप फंड की बात करेंगे. ठीक है. इस बाय डेफिनेशन ये होता है कि हिंदुस्तान में जितने भी 1 to 100 टॉप कंपनीज हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इस फंड में इन्हीं कंपनीज में निवेश होता है. ओके. तो सेबी के गाइडलाइंस हैं कि 80% ऑफ द फंड विल बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप. ठीक है आदित्य, आगे बढ़े उससे पहले आपकी बात काट रहा हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है एक्चुअली. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मार्केट कैप हम शॉर्ट में बोलते हैं कि एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू क्या है उसके शेयर्स की. ओके ओके. तो मान लीजिए एक कंपनी ने 100 शेयर्स इशू करे हैं और उनकी मार्केट वैल्यू 100 है. ठीक है. ईच शेयर की. ठीक है. तो 100 into 100 टोटल उसकी मार्केट कैप हो गई 10,000 रुपये. ओके ओके ओके. जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो लिस्टेड होती है. ओके. तो उन्हीं में लार्ज कैप में निवेश किया जाता है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन कि इस फंड में इट इज़ मैंडेटरी किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए कि वो 80% फंड इन टॉप 100 कंपनीज में ही डालें. और जो बाकी बचा हुआ 20% है वो चाहे स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं, ताकि 80% ये जो फंड है वो काफ़ी सेफ रहे. क्योंकि आप उन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 100 कंपनी. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सेफेस्ट ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता है, काउंट होता है. बिल्कुल. ये तो हो गया लार्ज कैप फंड के बारे में. तो हम अब मिड कैप की तरफ चलते हैं. तो मिड कैप का भी सिंपल सा कंसेप्ट है, जो अगली 101वीं कंपनी से लेकर 250वीं कंपनी होती हैं उनमें अगर कोई फंड निवेश करते हैं तो वो मिड कैप फंड्स होते हैं. अब सेबी की इसमें रेगुलेशन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको डिफाइन करने के लिए. तो उन्होंने बोला हुआ है कि 65% उस फंड का मिड कैप कंपनीज में निवेश होना ज़रूरी है. ओके. और जो बाकी बचा हुआ अराउंड 35% है वो लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, वो मिड कैप में भी कर सकते हैं, वो स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं. ओके ओके. तो ये मोटा मोटा इसका सिंपल सा कंसेप्ट है. आदित्य आपने एक्सप्लेन कर दिया लार्ज कैप और मिड कैप हमें आराम से आसान भाषा में. अब प्लीज़ जैसे आपने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ना ट्रेन का और प्राइवेट व्हीकल का, उस तरह प्लीज़ कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए लार्ज कैप और मिड कैप के भी.
तो मैं गाड़ी और बस का तो एनालॉजी दोबारा नहीं दूंगा, स्पेसिफिक बात करते सीधे मुद्दे की। टॉप 5 लार्ज कैप फंड, टॉप 5 मिड कैप फंड, 3 साल के रिटर्न के हिसाब से। ठीक है। क्योंकि हमारा मानना है कि लार्ज कैप मिड कैप फंड में 1 साल के लिए निवेश करने का कोई इतना फायदा नहीं होता, कम से कम 2 से 3 साल तो मिनिमम इंसान को करना ही चाहिए। तो नंबर 1 पे है IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड, जिसने रिटर्न दिया है 18.97 ईयर ऑन ईयर CAGR, जो कि काफ़ी छोटा अमाउंट नहीं है। सेकंड नंबर पे कैनरा रुबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसने 18.67% का दिया है। और ये सब ध्यान रखिएगा, सारी डायरेक्ट स्कीम की बात हो रही है। माई रुपया का मानना है कि रेगुलर स्कीम्स का समय खत्म हो चुका है और हमें नई जनरेशन की जो ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रो, IND मनी, इनके थ्रू डायरेक्ट स्कीम में ही निवेश करना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे है कोटक ब्लू चिप फंड, जिसका 16.61% रिटर्न है 3 साल का। बड़ौदा BNB परिबस लार्ज कैप फंड है चौथे नंबर पे, जिसका 16.5%। और लास्ट पे है महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप प्रगति योजना, जिसमें 16.45% है। आप देख रहे हैं कि ये कम नहीं होता। FD में तो अपन को कितना मिलता है? 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, मैक्सिमम 6%। तो हम चलते हैं टॉप 5 मिड कैप फंड की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे भी लिस्ट आ जाएगी, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। नंबर 1 पे PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जिसका 3 ईयर रिटर्न है ईयर ऑन ईयर 34.58%। आप देख लीजिए 34.58%। बिल्कुल। फिर सेकंड नंबर पे हमारा फेवरेट, और जिसको हमने इंस्टाग्राम पे भी कवर किया है, यूट्यूब में भी प्रोडक्ट रिव्यू किया है, क्वांट मिड कैप फंड। इसने रिटर्न दिया है 34.14% का। ओके। थर्ड नंबर पे SBI मैग्नम मिड कैप फंड, जिसने 26.09% दिया है जी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ईडलवाइज मिड कैप फंड, जिसने 25.84 पे दिया है। उसके बाद है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसने 25.65% दिया है। तो अगर आप कंपेयर करें तो आपको दिख रहा होगा कि भाई अच्छा रिटर्न है, FD से तो ज़्यादा ही है, काफ़ी ज़्यादा। तो आदित्य, आपने म्यूचुअल फंड समझा दिया, और जो मैं लार्ज कैप और मिड कैप समझा हूँ, उस हिसाब से तो टॉप 100 कंपनीज होंगी दैट फॉल्स इन लार्ज कैप, और जो उसके ऊपर 150 रहेगा, 101 से लेके 250 तक, वो होंगी मिड कैप। एम आई राइट सर? बिल्कुल करेक्ट। तो फिर उसके बाद आपने मेरे को बस की और प्राइवेट व्हीकल की एनालॉजी से समझा दिया है कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं टेंशन फ्री। अब हम माई रुपया टेक पे चलते हैं वीडियो के इस पार्ट पे, पर उसमें इस बार मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप हमें थोड़ा सा और समझा सकते हैं कि जो दर्शक हैं वो कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों में से किस में निवेश करना चाहिए उन्हें। तो हाँ, ये सबसे हमारा फोकस पॉइंट है कि आप रेट ऑफ रिटर्न में ये नहीं देखिए कि मेरी मिड कैप पे ज़्यादा है तो सारा मिड कैप पे लगा दें। तो हम बात करते हैं रिस्क प्रोफाइल की जी, कि समय के हिसाब से हर चीज़ होती है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक का भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल है, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, हमारे पुतिन जी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो इस समय मेरे हिसाब से हमें लार्ज कैप फंड को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनका नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर वो आ भी जाती हैं तो बड़ी जल्दी रिकवर कर लेती हैं। तो हम लास्ट 2-3 साल का डेटा देख ही सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क कम है कंपैरेटिवली टू मिड कैप, तो रिटर्न भी उतना ही लिमिटेड है जी। और मिड कैप फंड में रिस्क और भी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी हाई है, क्योंकि आज की जो मिड कैप कंपनीज हैं वही तो कल की लार्ज कैप कंपनीज बनेगी। बिल्कुल। तो रिलायंस जैसी कंपनी, TCI जैसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है डबल हो जाना या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनली कुछ ना हो जाए, चांसेस कम ही रहते हैं। लेकिन मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ का काफ़ी चांस होता है। तो उस हिसाब से मिड कैप्स आर गुड। और ओवरऑल देखें हमें हमारी प्रोफाइल के हिसाब से इंडिविजुअली हमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों को कंसिडर करना चाहिए, और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड को डिवाइड करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति के हिसाब से मेरा थोड़ा सा झुकाव लार्ज कैप की तरफ रहेगा, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। तो लेट्स ऑल थैंक आदित्य हरसाना फॉर द वंडरफुल वीडियो। और इसी तरीके से आप हमें कोई भी डाउट हो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में, कमेंट्स में, DM में या मैसेज में करके बता दीजिए। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो लार्ज कैप, मिड कैप या म्यूचुअल फंड्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट करिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर बैक इन द फर्स्ट 24 आवर्स। हमारा नया स्टार्टअप है, तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भाई ने जैसे कहा कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए आसान भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू।